आपको जवाब मिला कि पैसे या कोई कीमत पूछने के लिए हाउ मच का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, हाउ मेनी का क्यों नहीं। वेलकम टू डेली इंग्लिश टॉक्स। हाउ मच इज इट फॉर या हाउ मेनी इज इट फॉर? क्या सोचा आपने? आपका जवाब मुझे नहीं मिला। खैर, मैं खुद ही आपको ये आंसर दे देता हूं। देखिए, ये तो हम जानते हैं कि हाउ मेनी काउंटेबल चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनको आप काउंट कर सकते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि पैसे को काउंट कर सकते हैं। मैंने इतना पूछा था कि मनी इज काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो बातें समझनी होगी। जब आप किसी चीज की कीमत पूछते हैं तो वास्तविकता में आप उसकी वैल्यू पूछते हैं। आप उसकी कीमत उसकी वैल्यू से लगाते हैं कि मैं इतने रुपए अदा करूंगा, ये चीज आप मुझे दे देंगे। अब जरा सोचिए कि उतना पैसा मतलब उतनी वैल्यू चुकाने के लिए क्या आपको हमेशा पैसा ही देना होता है? नहीं, आप फोन पे भी कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, आप चेक्स पर लिख सकते हैं, आप उसके लिए कॉइन्स दे सकते हैं, उसके लिए आप नोट का इस्तेमाल भी करते हैं, है ना, जब आप पैसे देते हैं तो। उदाहरण के तौर पर कोई नोटबुक मैंने 100 रुपए में खरीदी, तो इट इज फॉर 100 बक्स, 100 रुपी। अब मुझे उसको 100 रुपए देने हैं, तो ये 100 रुपए मैं 100 का पत्ता निकालूं और दे दूं, एक 100 का नोट दे दूं, या दो 50-50 के नोट, 50-50 के जो नोट्स हैं वो भी मैं दे सकता हूं, तो भी उसको 100 मिल जाएंगे। या फिर मैं जो 10 मतलब जो टेनर है उसके 10 नोट्स उसको दे दूंगा, 10 के 10 नोट, तो भी उसके पास 100 पहुंच जाएंगे। या फिर मैं 5 के 20 नोट उसको दे दूंगा, तो भी उसके पास में 100 रुपए पहुंच जाएंगे, है ना। या फिर मैं 1-1 रुपी कॉइन के भी 100 कॉइन्स दे सकता हूं। जरूरी यह है कि मैं उसके 100 रुपीज अदा करूं, उसके 100 रुपी जो उसका मूल्य है, जो उसकी कीमत है, वो मैं उसको दूं। और वही कीमत पूछने के लिए, वही वैल्यू पूछने के लिए हम पूछते हैं हाउ मच। और दूसरी बात, आपके दिमाग में अगर ये विचार आ रहा है कि हम पैसे को तो काउंट कर सकते हैं, एग्जैक्टली आप उसकी क्वांटिटी को काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास में 1 रुपी का कॉइन है और वो भी 100 है क्वांटिटी में, तो आप उसे काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 ऐसे करके 100। 100 रुपए आपको अदा करने थे, तो आपने 2 50 के नोट निकाले, तो आप कैसे काउंट करोगे? 1 और 2। तो जो आप काउंट कर रहे हो वो क्वांटिटी ऑफ, वो भी एक एंटिटी या नोट या कोई कॉइन, उसको काउंट कर रहे हो आप कीमत नहीं काउंट कर रहे हो। और उसको पूछने के लिए हम कहते हैं हाउ मेनी। बेहतर समझने के लिए आपसे मैं एग्जाम्पल दूंगा कि हाउ मेनी 50 रुपीज हैव यू गॉट। अब आपके पास में 50 के 5 नोट हैं, तो आप मुझे यही बताओगे कि आई हैव गॉट 5 नोट्स ऑफ 50। उसने पूछा ना हाउ मेनी। अब मैं पूछूं कि हाउ मेनी टेनर्स हैव यू गॉट, और आपके पास में 10 टेनर हैं क्वांटिटी में, तो आप बोलोगे आई हैव गॉट 10 टेनर्स, जिसको काउंट कर लोगे आप, 1 2 3 4 5 ऐसे आप काउंट कर लोगे, है ना। लेकिन अगर आप इनको जोड़ो तो देखोगे कि 10 के 10 नोट 100 रुपी बनाते हैं और एक वैल्यू क्रिएट करते हैं। इसीलिए हम किसी चीज की कीमत जब वैल्यू में पूछते हैं तो कहते हैं हाउ मच इज इट फॉर, और किसी नोट कॉइन की क्वांटिटी पूछते हैं तो कहते हैं हाउ मेनी हैव यू गॉट। होप द डाउट इज क्लियर। दिस इज गौरव चौरसिया signing off until we meet.